मुकम्मल हो गया। मसलन रमज़ान में आप ज़कात निकालते हैं, मैंने कहा रमज़ान में आप एक तारीख फिक्स कर ले, वो हिसाब किताब करने के लिए आपको उस तारीख में कितना आपके पास है, कितना कर्जा देना है, कितना बाकी है, ये तारीख फिक्स कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगी। अब जब साल आपका पूरा हो गया, ठीक है ना, अब ज़कात निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ज़कात कैसे निकालेंगे ताकि एक एक चीज़ की ज़कात आपकी निकल जाए और कुछ भी कमी ना रहे। ज़कात निकालने का तरीका अगर निकालते हैं, आपका साल पूरा हो गया जिस तारीख में, उससे पहले एडवांस में आप ज़कात निकाल सकते हैं। पूरे साल आप ज़कात निकालते रहें, आप लिखते रहें कि हमने इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला। जब आपका साल का आखिरी दिन आ गया ना, अब आपको जोड़ना है। उस वक़्त क्या जोड़ना है कि हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास पैसा कितना है। आपके पास कैश है वो जोड़ लेना, लिख लेना है। आपके पास बैंक में जमा हुआ है वो भी लिख लेना है। आपने अगर LIC खुलाया हुआ है तो LIC में जितना पैसा जमा है वो आपको लिख लेना है। आपने अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है, यानी आपका पैसा किसी के पास कर्ज है, कर्ज आपने दिया है, तो वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो वो सब लिख ले। उसके बाद देखें कि आपके पास सोना चांदी है, आपकी मिल्कियत का, बीवी का नहीं। बीवी का अगर उसके पास है तो उसका हिसाब अलग होगा। शौहर और बीवी का हिसाब और किताब अलग होता है ज़कात के मामले में, याद रखना। अगर बीवी मालिक निसाब है तो उसको अलग से ज़कात देना पड़ेगा। अगर शौहर उसकी रजा से, उसकी इजाज़त से अपने पैसे से निकाल दे बीवी की ज़कात तो अदा हो जाएगी। लेकिन बीवी और शौहर का मामला जो है, ज़कात के मामले में शरीयत ने दोनों को अलग रखा है। शौहर पर अलग फर्ज होगा, बीवी पर अलग। घर में अगर बहन है वो उसके पास सोना चांदी है तो उस पर अलग होगा। बेटी है उसके पास सोना चांदी है उस पर अलग होगा। भाई है उसके पास माल है उस पर अलग होगा। बाप है, माँ है, बहन है, जिस पर है अलग अलग सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब जो मालिक निसाब है, जो मैंने अभी निसाब की मिकदार आपको बताई, तो सब पर अलग अलग ज़कात होगा। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो है ना, साल का आखिरी पूरा हो, आप अपनी मिल्कियत में देखें कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना कैश है, कितना बैंक में है, कितना हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है, कितना क्या कहते हैं हमने LIC में रखा हुआ है, कितना हमने जमा कराया हुआ है। ये सारा आप जोड़ लें, एक किनारे लिख लें। उसके बाद अगर आप सोना चांदी के मालिक हैं तो उसका आप रेट मालूम कर लें कि बाजार में ये सोना चांदी की कीमत क्या है। वो जितनी कीमत बनती है वो आप नोट कर लें। फिर अगर आप तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, अगर माल तिजारत है आपके पास तो माल तिजारत उस दिन की तारीख, जिस दिन आपका आखिरी साल पूरा हुआ, उस दिन के हिसाब से बाजार में जो हमारे पास माल है उसका क्या रेट है, उन सब का रेट निकाले, एक एक पैसे का हिसाब किताब करें, एक एक पाई का जितना रुपया बनता वो लिख ले। वो सब आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद आपने सब जोड़ लिया, मसलन आपका सब मिला करके 5 लाख रुपया बन गए फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद फिर आप ये देखें कि हमारे पास किसी का कर्जा है, यानी हम किसी के कर्जदार हैं। अगर आप कर्जदार हैं किसी के तो फिर वो कर्जा आप माइनस कर दें, निकाल दें। मसलन 5 लाख रुपए सब बनता था आपको और 3 लाख रुपए आप कर्जदार हैं, तो 3 लाख निकाल करके फिर जो बचता है आपका 2 लाख बचता है मिसाल के तौर पर। फिर 2 लाख में से आपको 2.5% निकालना है, यानी आपकी कुल ज़कात जितनी बनती हो उसको 40 से तकसीम कर दे, जो बचता है वो आपका ज़कात है कुल। इंतहाई आसान तरीका जो मैंने आपको बताया ये ज़कात निकालने का। इसी तरीके से एक मसला और आपको मैं अर्ज कर दूं, यहाँ पर बिस्सी जो लोग चलाते हैं ना, बिस्सी का मामला, बिस्सी चंद लोग मिल करके जमा करते हैं। उसके बाद महीना की कोई तारीख फिक्स होती है, वो तारीख आती है, उसके बाद किसी एक को जिसके नाम बिस्सी खुलती है वो दे देते हैं। देखो बोली वाली बिस्सी तो जायज़ नहीं है, ये जो बिस्सी मतलब चिट्ठी उछालने वाली की जाती है ना, कि चंद लोगों के नाम मिल करके सब बराबर बराबर जमा करते हैं और जिसका नाम निकल आता है उसका पैसा दे देते हैं, इस पर भी ज़कात होती है। अब देखो बिस्सी अगर आप भर रहे हैं ना, उसकी 2 सूरत है, ये आप अच्छी तरह समझ लें, काम आएगा। आप अगर आज बिस्सी नहीं कर रहे, कभी आप कल करेंगे, ये मसला तो आपको मालूम रहेगा। बिस्सी अगर आप जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप मालिक के निसाब ज़कात निकालते हैं, अब जितनी बिस्सी आपने जमा किया हुआ है ये देखेंगे कि आपकी बिस्सी खुल गई है या बाकी है।
अगर आपकी बिस्सी खुली नहीं है तो फिर ये देखेंगे कि कितने महीने में हमने कितना रुपया बिस्सी में जमा कर दिया है। गोया कि बिस्सी में जो आपने जमा किया वो पैसा आपका है, आज नहीं तो कल वो मिलेगा। तो जहां पर आप ज़कात का पैसा जोड़ेंगे ना, साथ साथ जितना पैसा आपने बिस्सी में जमा किया, मसलन 50,000 रुपया जमा कर चुके, 50,000 ये भी आपको जोड़ना है, इसकी भी ज़कात देना है, ये भी जोड़ना है, इसकी ज़कात देना है। ये कब? जब आपकी बिस्सी नहीं खुली है तब। दूसरी सूरत यह है कि बिस्सी खुल गई है हमारी और हमने पैसा ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। बिस्सी खुल गई, पैसा, अब पैसा हमको बिस्सी तो पूरी मिल जाती है, इस्तेमाल कर लिया, अब हमको धीरे धीरे हर महीना भरना है। अब हुक्म यह है कि जितना रुपया कुल आपको भरना है, जितना रुपया आपको कुल भरना है, तो गोया कि आप कर्जदार हैं उन लोगों के। आप क्या हैं? कर्जदार है ना, चूंकि आपने पैसा ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, अब आपको हर महीना उसको पैसा भरना है। मसलन 50,000 रुपए भरना है आपको, 50,000 कर्जदार हैं, तो लिहाजा 50,000 रुपए आप माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो ज़कात निकालेंगे। नहीं, आप जिस तरह कर्जा माइनस करते हैं, इसी तरह कर्जा माइनस करके जो बचता है फिर आप ज़कात निकालते हैं, वैसे ही आपको ये करना है। ये आप समझ रहे हैं ना बिस्सी का। एक चीज और आपको समझा देता हूं कि कर्ज जो माइनस होता है ना, कर्ज की दो सूरत होती है, याद रखना। बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग गाड़ी ले लेते हैं, बाद लोग 4 व्हीलर ले लेते हैं, बहुत महंगी होती है, बाद लोग 2 व्हीलर लेते हैं, बाद लोग जो हफ्ता वगैरह पे गाड़ियां लेते हैं, जायज़ है हफ्ता पे लेना, हफ्ता पे गाड़ियां, किस्त पे गाड़ियां वगैरह, कोई भी सामान लेना शरीयत में ये जायज़ है। इसकी एक लंबी अलग तफसील है, जायज़ है, बस आप यूँ समझ लें। अब अगर आपने गाड़ी ले लिया हुआ है हफ्ता पे, अब आपने गाड़ी जो लिया हुआ है कुछ कैश डाउन पेमेंट किया, उसके बाद हर महीना आपको जो है ना जमा करना होता है बैंक को या कंपनी को जहाँ से लिया हुआ है, आपका ये भी कर्जा होता है, ठीक है ना। लेकिन मसलन आपको 2 लाख रुपए कर्ज में देना है, तो ये जो ऐसा कर्ज है ना जो आपको एक साथ नहीं देना है, बल्कि 2 लाख रुपए हर महीना देना होता है, 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार, जितने का हफ्ता आपका बंधा हुआ होता है। तो ये याद रखना कि अगर गाड़ी आपने हफ्ता पे लिया है और आपने कुछ जमा कर दिया है, कुछ का हफ्ता चल रहा है, लेकिन ज़कात का वक्त आ गया, लेकिन अभी भी 3-4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए गाड़ी का हमें जमा करना है, लेकिन एक साथ नहीं जमा करना है, बल्कि हर महीना जमा करना है। ये होता है मियादी कर्ज। मियादी कर्ज यानी जिसको अदा के लिए एक वक्त मुकर्रर है, ये उस कर्ज को कहते हैं। तो लिहाजा अब जितना आपको पूरा जमा करना है उतना अपने ज़कात मतलब कर्ज में माइनस नहीं करेंगे, बल्कि जिस महीना आप ज़कात दे रहे हैं उस महीना जितना आपको हफ्ता भरना है सिर्फ उतना ही माइनस करेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं कर्ज आपको अदा करना है और न मुतालबा कर रहा है कंपनी वाला या बैंक वाला कि हमको एक साथ दो, बल्कि एक हफ्ता हर महीना आपको जमा करना होता है। तो अगर 2 लाख रुपए आपका बाकी है और वो हर हफ्ता भरना है, तो 2 लाख आपको कर्ज से मानक नहीं करना है, बल्कि जिस महीना आप ज़कात निकाल रहे हैं उस महीना में जो हफ्ता आपको जितना रुपए भरना, मसलन 10,000 भरना है, तो सिर्फ 10,000 रुपये कर्जा माइनस करना है, उसके बाद फिर ज़कात निकालनी है। ये मसला आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इन मालों पर इस तरह कर्ज को माइनस करके ये ज़कात निकालनी जाएगी।